भूले बिसरे पन्ने में सभी को सादर नमस्कार। वास्तु जी नमस्कार। नमस्कार जी। अल अपना परिचय, फिर उसके बाद भुंडे के बारे में कुछ जानकारी। ये भाई सुना है कभी निर्मंड से भी आते थे, कोई निर्मंड से आए, कोई घटना भी घटी थी, यहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी, थोड़ा वो दृष्टांत, क्योंकि मैं भी निर्मंड का हूँ तो मुझे भी जिज्ञासा है जानने की। पहले तो दीपक शर्मा जी, यहाँ देवता बकराड़ू के मंदिर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप परशुराम जी की पवित्र स्थली निर्मंड से आए हैं, इसलिए विशेष तौर से आपका मैं यहाँ स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर जो है वो परशुराम जी का ही एक किस्म से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो परशुराम जी का मूल स्थान है निर्मंड, आप वहाँ से आए हैं। अब आपने पूछा है कि भी यहाँ पहले कभी उनको जो है वो निर्मंड से जो परशुराम जी यहाँ आते थे, अभी भी आते हैं। नंडला में जो गोंडा होता है उसमें वो भाग लेते हैं, इस गोंडे में तो वो भाग नहीं लेते हैं। यहाँ तो उनके जो है वो सभी ही के पास जो चिन्ह है परशुराम जी के, मूल रूप से परशुराम जी निर्मंड में ही है। यहाँ हमारे पंडितों के पास, सबके पास परशुराम जी की फारुश जिसको बोलते हैं वो रहती है, जो गोंडा महायज्ञ में जो है वो भाग लेते हैं। तब जब कभी सनातन में यहाँ निर्मंड से परशुराम जी आए थे तो इसी ही घाटी से जो है वो नंडला की तरफ को जाते थे। वापस जब वो आए तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ गई। तो मैं बास्टो ख़ानदान से हूँ, मेरे पुरखों ने जो है वो उनको यहाँ रोका और आगे बर्फ़ वाला सुंगरी का इलाका था, वो जा नहीं सकते थे। यहाँ वो रुके, जब रास्ते खुले तो उनको उन्होंने जो है वो, तब तो उनसे बड़े ही वस्त्र यूज़ होते थे, तो वो उनके पजामे वगैरह और जो बकरी की खाल से एक स्पेशल जूता बर्फ़ में चलने के लिए बनता है, आपको भी जानकारी होगी। वो आपके कुल्लू में भी बनते हैं, रामपुर में भी बनते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट शिमला में बनते थे। तो वो स्पेशल बकरे के बाल से बनाए जाते थे और ऊपर घुटनों तक उनको पहना जाता था। वो उनको भेंट किए गए, क्योंकि हिंदू रीत में जो है वो ब्राह्मण सर्वोपरि है। ब्राह्मणों को जो है वो सब लोग मानते हैं, ब्राह्मण ही सर्वोपरि होते हैं। तो वापसी में उन्होंने जब वो गए तो उसके बदले में उन्होंने परशुराम जी की एक फारिश जो है वो मेरे पुरखों को दी थी। और एक जो हमारे देवता साहब के पास जो है वो छत्र है, आज भी है, वो जो मेले में जाता है, वो भी जो है वो उन्होंने ही दिया था। तो हमारे तो वो किसी उसमें थे नहीं। तो परशुराम जी की जो फारिश थी वो तो हमारे पुरखों ने हमारे कुल ब्राह्मणों को जो है वो तत्काल दे दी थी। आज जो है वो उनका मंदिर स्थापित है किशकिंडी गांव में, और अभी भी वो गोंडा महायज्ञ में आप बाहर देखेंगे वो भाग ले रहे हैं। कल शाम को भी आपने देखा होगा, वो सबसे पहले आए थे और वहाँ देवता साहब से उन्होंने मिलन किया था। उसके बाद जो है वो दो परशुराम और आए थे, एक घूमे से आए थे, एक अंतरिक्ष से आए थे। रात को जो यहाँ अभी भी मौजूद है, अभी आपके सामने छड़ होगी बात, उसमें ये तीनों परशुराम बैठ आएंगे और सबसे पहले मंडप के अंदर परशुराम जी ही जाते हैं, उसको वो पवित्र करते हैं उस जगह को, और वो फिर मंदिर चले जाते हैं। उसके बाद देवते उसमें जो है वो शीश नवाते हैं। तो ये पुरानी हिस्ट्री है। वो चीज़ें हमने, वो छत्र जो है वो देवता साहब को दे दिया था। आज भी इस मंदिर में अभी गोंडा महायज्ञ होता है, हो रहा है, होते रहे पीछे भी। 96 में हुआ था, 1985 में हुआ था, अब 2025 में ये संपन्न हो रहा है। तो मैंने आपको अभी इस इंटरव्यू से पहले जो है वो कहा भी था ऐसा कि भाई अगर आपके निर्मंड से कोई भी और ब्राह्मण इसमें जो है वो भाग ले रहे हैं तो देवता साहब की तरफ से हम उनको जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो जो भी राशन पानी और उनके ठहरने की व्यवस्था वो आज भी हम करते हैं। हम अपने माइक से जो है वो आवाज़ लगाते हैं कि भाई कोई भी निर्मंड से जो है वो यहाँ आया है वो हमारे देवता साहब के भंडार में आके राशन पानी ले सकता है, अगर उनकी टोली है। अगर आप अकेले आए हैं तो आपका जो है वो हर घर में जो है वो स्वागत होगा, और आप देवता साहब के मंदिर में भी आपका स्वागत है, अभिनंदन है।
बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी लोगों का, सभी जो यहाँ पर करता धरता बैठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं एक बात और आपको बोल दूं कि भी मैं तो प्रधान हूँ पंचायत का, मैं तो यहाँ विशेष तौर से आमंत्रित हूँ और आमंत्रित भी नहीं हूँ, मेरे ये कुलिस्ट है, मेरा जो है वो फर्ज है यहाँ आना और मैं इस व्यवस्था को देख रहा हूँ। बाकी के जो आप लोग देख रहे हैं ये देवता साहब के जो है वो परिवार के ही लोग हैं, ये देवता साहब को चलाते हैं और देवता साहब इन्हीं के स्पुर्द में जो है वो गोंडा महायज्ञ में तो है ही है, आगे पीछे भी जो है वो इन्हीं के स्पुर्द रहते हैं, इन्हीं के कंधों पे ये नाचते हैं, इन्हीं यही लोग जो है वो पूजा भी करते हैं, यही ही इसके पुजारी भी हैं, यही ईद के नरोड़ में भी यही लोग जाते हैं जहाँ विशेष तौर से जो है बाकी लोगों का आवागमन वहाँ पर नहीं है। धन्यवाद जी।